बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने लगे हैं सेकंड पार्ट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बेटा पहले हमने पढ़ा है नेचुरल गैस पढ़ा है, हमने कोल पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो पेट्रोलियम जो है ये बेसिकली ये लिक्विड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, बट इज कॉल्ड एज मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल। बेटा ये जो ज़मीन से निकलता है मिनरल ऑयल, बेसिकली ये थिक ब्लैकिश लिक्विड होता है। उस थिक ब्लैकिश लिक्विड को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। तो बेटा उसके अंदर आपने मेंशन कर देना है कि मिनरल ऑयल व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ इट इज थिक ब्लैकिश लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। अब हम कहते हैं कि ऑयल प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे कि हमने वुड के बारे में पढ़ा, कोल के बारे में पढ़ा, कोल कैसे प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि ये पेट्रोलियम कैसे प्रोड्यूस होता है, मिनरल ऑयल कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मिनरल ऑयल की फॉर्मेशन जो होती है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर होती है। व्हाट आर दी सेडिमेंट्री रॉक्स? ऐसी रॉक्स जिसके अंदर एनिमल्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। तो बेटा ये प्रोड्यूस होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, वो वाली रॉक्स जिसमें एनिमल्स बरीड हों मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। उनके अंदर बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनकी डीकम्पोजिशन होती है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मीन उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल्स की, और वो चेंज हो जाते हैं इनटू ऑयल। तो अब हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ऑयल निकलता है। सऊदीया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा और कंट्रीज़ भी हैं जिनके अंदर ऑयल प्रोड्यूस होता है, जिसमें ईरान है, इराक है, कुवैत है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जितनी हैं उधर ज़्यादा हमारे मुल्क में भी हैं, हमारी कंट्री के अंदर भी पाई जाती हैं। तो बेसिकली इस क्रूड ऑयल को ये यूजेबल नहीं है, ये बहुत थिक होता है। तो इसको हमने काबिले इस्तेमाल बनाना होता है। उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टेबल आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ऑयल को ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है किसके अंदर की जाती है? रिफाइनरीज के अंदर, ऑयल रिफाइनरीज। बेटा जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ऑयल वो थिक ब्लैकिश लिक्विड होता है, क्रूड ऑयल की फॉर्म में लाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, और फिर उसको हम रिफाइन करते हैं। डिफरेंट रिफाइनरीज काम कर रही हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है अटक रिफाइनरी मोरगा के मुकाम पर नियर रावलपिंडी। वो तकरीबन 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइन करती है एनुअली। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है। और 2 और रिफाइनरीज हैं कराची के अंदर जो कि पाक अरब रिफाइनरी उसमें से एक अलहदा से भी है, और जो कितना ऑयल रिफाइन करती हैं 2.13 मिलियन 2.13 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिफाइन करती हैं एनुअली। अब बेटा हमारा टारगेट है कि हम ये जो रिफाइन करते हैं ऑयल को किस तरह से करते हैं रिफाइनरी के अंदर। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि ऑयल को रिफाइन किस तरह से किया जाता है। तो ऑयल की जो रिफाइनिंग करनी है वो हम एक प्रोसेस के ज़रिए करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं, हमारे सामने पिक्चर आई हुई है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। यह ऐसा अमल होता है जिसमें कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा सबसे पहले वो कंपोनेंट वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इस रिफाइनरी में सबसे पहले हम डालेंगे नेचुरल गैस। बेसिकली जो हमने क्रूड ऑयल डाला है रिफाइनरी के अंदर उसमें से सबसे पहले वेपर्स की फॉर्म में जो निकलेगी वो नेचुरल गैस है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है।
ये वेपर्स की फॉर्म में निकलेगी और इसमें कार्बन एटम्स की तादाद 1 से लेकर 4 तक होती है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये किधर इस्तेमाल होता है? ये नेचुरल गैस जो है जो घरों में भी इस्तेमाल होती है, पेट्रोकेमिकल है और फ्यूल के तौर पर एक्ट करती है। पेट्रोकेमिकल मीन ये ऐसा केमिकल है जिससे गाड़ियां चलती हैं, सीएनजी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद है पेट्रोलियम ईथर। बेटा ये जो ईथर है जिससे आपने पार्ट 1 चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था, पेट्रोलियम ईथर, जिसके ज़रिए हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते थे? एक्सट्रैक्ट करते थे। ईथर एक्सट्रैक्शन जिसका नाम था, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर पढ़ा था। इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मीन 20 के बाद ये निकलना शुरू हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में और इसमें कार्बन कितने होते हैं? 5 से लेकर 6 तक, और ये सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। उसके बाद है लिग्राइन और नेफ्था। बेसिकली इसका बॉइलिंग पॉइंट ईथर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ईथर के बाद ये निकलना शुरू होता है और इसमें कार्बन कितने हैं? 6 से लेकर 7 तक होते हैं और ये एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। रॉ मटेरियल भी होता है। मीन इसके ज़रिए डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। गैसोलीन जिसको हम मट्टी का तेल बोलते हैं, पेट्रोल बोला जाता है। गैसोलीन पेट्रोल, जो हम पेट्रोल लेते हैं गैसोलीन, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 40 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें कार्बन कितने होते हैं? मोस्टली 6 to 8। मीन ऑक्टेन तक, इसको ऑक्टेन भी बोलते हैं, हाई ऑक्टेन, लो ऑक्टेन, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये सारा कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे। ये मोटर फ्यूल होता है। मीन ये गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, उनको उनके इंजनों के अंदर कंबस्टन प्रोसेस होता है। उसके बाद कैरोसिन ऑयल है, मट्टी का तेल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें कार्बन कितने होते हैं? गैसोलीन से थोड़े से ज़्यादा, कितने? 8 से लेकर 14 तक। तो बेटा ये वो केमिकल्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद गैसोलीन से ज़्यादा होती है और इनका ये फ़ायदा होता है कि इनको तोड़कर हम गैसोलीन ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं। और गैसोलीन जो है ये इसमें सिर्फ 20% तक हासिल होता है, इससे ज़्यादा हासिल नहीं होता, लेकिन हमें ज़रूरत ज़्यादा होती है। फिर हम इन बड़ों को तोड़ते हैं, तोड़कर गैसोलीन हासिल करते हैं। कैसे हासिल करते हैं अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। बेटा उसके बाद आ जाता है गैस ऑयल। गैस ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट 275 से कम होता है। कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक इसमें कार्बन होते हैं और ये डीजल और हीटिंग फ्यूल के तौर पर एक्ट करता है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल है जिसको हम ग्रीस वगैरह बोलते हैं और ये विस्कस लिक्विड होता है। इसमें कार्बन एटम किससे कम होते हैं? 18 से कम होते हैं और 18 से ज़्यादा होते हैं। अब लुब्रिकेशन ये ग्रीस के तौर पर एक्ट करता है। अब पैराफिन बेसिकली अल्केन्स के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कार्बन 23 से लेकर 29 तक। और जो बच जाता है वो ब्लैक लिक्विड होता है, ब्लैक सॉलिड होता है। उसको अस्फाल्ट और पेट्रोलियम कोक जिसको हम लुक बोलते हैं, जो सड़कों के ऊपर डलती है, उसको हम बोलते हैं रूफिंग। छत के ऊपर भी जब छत तैयार किया जाता है उस पर भी अस्फाल्ट डलता है, साथ रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। तो बेटा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, इनमें कार्बन की तादाद कितनी है और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सब कुछ बेटा आप लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को सब कुछ याद होना चाहिए। ये MCQs में, एंटी टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।